गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बेटा, आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे पहले उस विषय में थोड़ी सी बातें हो जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग भी आपस में एक दूसरे से पहेलियाँ पहेलियाँ पूछते होंगे। समझ रहे हैं ना? पहले बहुत बच्चों को शौक हुआ करता था आपस में एक दूसरे से पहेलियाँ पूछनी, एक दूसरे के ये एक मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। और इसमें एक दूसरे से कुछ पूछने की परंपरा होती थी और इसमें हमारी समझ-बूझ व हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया का भी आकलन होता था कि हम कितना हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारे अनुमान लगाने की शक्ति आदि के बारे में पता चलता है। और बहुत से बच्चे आपस में आज भी पहेलियाँ पूछते हैं एक दूसरे से। इससे एक तरह से हमारी ज्ञान में वृद्धि भी होती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है और हम किसी चीज़ पे जब बहुत जोर देते हैं तो हम उसका हल हमें अवश्य मिलता है। तो इसी तरह से पहेलियाँ होती हैं। आपने कई जगह पहले अखबारों में और कॉमिक्स में, किताबों में बहुत जगह देखी होंगी पहेलियाँ। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पंचदश पाठ है, 15वां पाठ पहेलिका पहेलियाँ। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ-बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका पहेली पूजने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि पहेलियाँ पहले मनोरंजन का साधन होती थी और साथ ही साथ हमारी समझ-बूझ और हमारी मानसिक बुद्धि के प्रक्रिया की तीव्रता को भी बनाती है। चलिए, तो अब हम पाठ पढ़ते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणामा कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हन्ति करिणाम कुलम, कौन मारता है हाथियों के कुल को? की कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? अर्थ है मृगात हिरण से, सिंह शेर, पलियाते भागता है। इन तीनों का उत्तर है। अर्थात कस्तूरी हमें हिरण से प्राप्त होती है, हाथियों के झुंड को शेर मारता है, कायर युद्ध में क्या करता है? कायर युद्ध में भाग जाता है। सीमंती निशु का शांता राजा को भूत गुणोत्तम, विदुबी का सदा वंदा अत्रे वोक्तम ना बुध्यते। सीमंतिशु का शांता, नारियों में कौन शांत है? सीता। राजा को भूत गुणोत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? राम। विदुबी का सदा वंदा, विद्वानों द्वारा सदा कौन पूजी जाती है? विद्या। अत्रे वोक्तम ना बुध्यते, इन्हीं में कहा गया है, पता नहीं चल रहा है। अर्थात इनके उत्तर इन्हीं पहेलियों में कहा गया लेकिन पता नहीं चल रहा। एक बार पुनः सुनिए। सीमंती निशु का शांता, स्त्रियों में कौन, नारियों में कौन शांत है? सीता। राजा को भूत गुणोत्तम है, गुणों में उत्तम राजा कौन है? राम। विदुदबी का सदा वंदा, विद्वानों द्वारा सदा कौन पूजी जाती है?
विद्या। अत्रेवोक्तम ना बुध्यते, इन्हीं में कहा गया है लेकिन पता नहीं चल रहा है। कन संजागन कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषणा रता के कम बलवंते ना बाधते शीतम। कम संजागन है कृष्ण, कृष्ण ने किसे मारा? कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल धारा वाली गंगा कहाँ है? काशी में। के दार पोषणरता, कृषि के पोषण में कौन लगे रहते हैं? किसान। का बलवंता ना बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? कंबल वाले को। एक बार पुनः सुनिए। कम संजागान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल धारा वाली गंगा कहाँ है? काशी में। के दार पोषणरता, कृषि के पोषण में कौन लगे रहते हैं? किसान। कम बलवंता ना बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? कंबल वाले को, अर्थात जिसने कंबल ओढ़ रखा उसे सर्दी नहीं लगती। वृक्षागरवासी नाचा पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी नाचा शूल पाणी, त्वग वस्त्रधारी नाचा सिद्ध योगी, जलम चा विभन घटो ना मेघ है। वृक्षों पर रहता है, वृक्षगावासी नाचा पक्षी राजा, वृक्षों पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नाचा शूल पाणी है, तीन नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नाचा सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन योगी नहीं है। जलम चा विबन घटो ना मेघा, जल से भरा हुआ है फिर भी घड़ा है और ना बादल। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? कौन है? दोबारा सुनिए एक बार। वृक्षवासी नाचा पक्षी राजा, वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नाचा शूल पाणी है, तीन नेत्र वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नाचा सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन योगी नहीं है। जलम चा विभन घटो ना मेघा, जल से भरा हुआ है फिर भी ना घड़ा है और ना बादल। बच्चों, किसी को पता है इसका अर्थ क्या है? किसके बारे में बताया जा रहा है? चलिए मैं ही बताती हूँ। कौन है? नारियल। वो पेड़ों पे रहता है, उसमें तीन, देखे आपने नारियल पे तीन वो होते हैं, तीन आँख, और छाल के वस्त्र पहने हुए होता है और जल से भरा हुआ आता है लेकिन ना घड़ा होता है ना मेघ होता है। तो इसका अर्थ क्या है? नारियल। भोजनान्ते चाकी पेयम, जयन्ते कस्य वे सुता, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजन अंते चाकी पियम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ अर्थात मट्ठा। जयंतम कस्य वे सूता, जयंत किसका पुत्र था? इंद्र। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, मोक्ष कैसे कहा गया है? दुर्लभ। भोजनान्ते चाकी पेयम,
भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंता कस्य वे सुता। जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का। कथम विष्णु पद प्रोक्तम। विष्णु के पद किसने कहे? तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। मोक्ष कैसे कहा गया? दुर्लभ। बेटा आशा है आप लोगों को ये पाठ थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। पहेलियां आपको समझ में आई होंगी कि कैसे हम पहेलियां पूछते हैं। चलिए इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। हंती मारता है या मारती है। कात्र है कमजोर। सीमांतिनेशु नारियों में। को भूत कौन हुआ। संजघान मारा। कंस नाजागान कंस को मारा। शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली। काशी तल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली। धार पोषणता पत्नी के पोषण से संलग्न। केदार पोषणता खेत के कार्य में संलग्न। कंबलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला। पक्षी राजे पक्षियों का राजा। त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव। शूल पाणिये जिनके हाथ में त्रिशूल है शंकर। त्वचा छाल। विभिन्न धारण करता हुआ। विष्णु पदम स्वर्ग मोक्ष। तक्रम छाछ मट्ठा। शक्रस्य इंद्र का। बेटा आशा है आप लोगों को ये पाठ पढ़ने में अच्छा लगा होगा और कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि भी हुई होगी और आप लोगों को ये पाठ भलीभांति समझ में आ भी गया होगा। आप लोगों को यह पाठ जैसे आप और काम करते हैं उसी तरह से इसमें भी शुरू का शब्द लिखकर और अंत का शब्द लिखकर पैराग्राफ में और फिर इसका हिंदी अनुवाद करना है।